Hello my dear students, welcome to Parivartan Academy. Myself Amlesh Yadav, your chemistry teacher. Today I will discussing about the topic effect of the oxidation reaction in the daily life. यानी कि हम लोग उपचयन यानी ऑक्सीकरण का हम लोग प्रभाव पढ़ेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण यानी उपचयन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें हम लोग को दो पॉइंट पढ़ना है जिसका नाम है क्या चीज, एक संक्षारण पढ़ना है और एक विकृत गंधिता। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संक्षारण का यानी कि क्वेश्चन का, ठीक है। तो संक्षारण का मतलब होता है क्या चीज, संक्षारित हो जाना। जैसे हम लोग देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे चीज हम लोग देखते हैं, जैसे कि लोहा हो गया, तो कुछ दिनों तक क्या होता है कि वायु और नमी और विभिन्न प्रकार के अम्ल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से, विभिन्न प्रकार के पदार्थों से क्या होता है, उनके संपर्क में जब आता है तो उनके ऊपर एक अवांछनीय पदार्थ की परत चढ़ जाती है और उसका रंग जो होता है थोड़ा धूमिल हो जाता है। यानी हम लोग बात कर लेते हैं कि लोहे पर जब जंग लग जाते हैं तो काले पड़ जाते हैं, चांदी पर काली परत पड़ जाती है, लोहे पर तांबे पर हरी परत चढ़ जाती है। तो ये सब जो बात है यह संक्षारण की है और इस संक्षारण से बचाने के लिए उन सब धातुओं को पेंट कर दिया जाता है या किसी दूसरे धातु की परत चढ़ा दी जाती है। जैसे एल्युमिनियम एक ऐसा तत्व है, यह इनमें खुद का अपना एक परत चढ़ाते हैं जिसके कारण इस पर जंग नहीं लगते हैं। हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोल पर जो एल्युमिनियम के वायर जो होते हैं, एल्युमिनियम खुद अपने धातु का एक परत चढ़ा लेता है जिसके कारण वायु और नमी से कितना भी क्रिया करे वह काला नहीं पड़ता है, बहुत नाम मात्र काले होते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं किस पर, संक्षारण पर, कोर्सन पे बात करेंगे। चलिएगा, संक्षारण क्या होता है। तो ये बात है कि जब कोई धातु बहुत से धातु होते हैं, जैसे एल्युमिनियम, सोना, चांदी और पीतल एक मिश्र धातु है, कॉपर और जिंक से मिलकर बनी है। तो जानिएगा कि बहुत से ऐसे धातु हैं जो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नमी, आर्द्रता, सल्फर डाइऑक्साइड और अम्ल, क्षार या फिर लवण, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के जब संपर्क में आते हैं तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। यानी फिर से एक बार सुन लीजिएगा कि जब कोई धातु अम्ल, क्षार, लवण या फिर आर्द्रता, नमी, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संपर्क में जब आती है तो उनका धीरे धीरे क्या हो जाता है, संक्षारण होने लगता है या धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ जाना और फिर तांबे पर हरी परत जम जाना। यानी हम लोग लोहे पर जंग लग जाने की जब बात करते हैं, लोहा जो होता है, लोहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में और H2O के उपस्थिति में जब क्रिया करता है एक दूसरे से तो बनाता है Fe2O3 H2O यानी एक स्मॉल H2O बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि Fe2 है यहाँ पर, तो Fe को कितना 2 लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3/2 से कैंसिल होगा और इसके बाद यहाँ पर एक स्मॉल H2O, यानी कुछ इस तरीके से लिया जाता है। तो ये बात है कि जो लोहा है, लोहा जब ऑक्सीजन और जल के उपस्थिति में जब क्रिया करता है तो उसमें क्या उस पर जंग लग जाता है और जंग का जो सूत्र है यही है, ठीक है, फेरस ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लें 3 के 6 और 2 3 6, यानी कि यहाँ पर बात होगा फेरिक ऑक्साइड होगा, ठीक है, क्योंकि बनाते हैं क्या चीज, Fe पर 2 पॉजिटिव और Fe पर 3 पॉजिटिव, तो इसको हम लोग फेरस कहते हैं और इसको फेरिक बोलते हैं। और चलिएगा, इसको फेरस इसको फेरिक बोलते हैं। चलिए, तो होगी बात संक्षारण की। और बात जाने की संक्षारण से अगर हमको बचाव करना है तो कैसे बचाव करेंगे। संक्षारण से बचाने के लिए किसी धातु को क्या करना पड़ता है, अगर कोई लोहा है उस पर जंग लग गया है तो हम ऐसा क्या करें कि लोहे पर जंग न लगे। तो लोहा जो है हमारे पास उस पर हम लोग क्या करें, या तो पेंट करना पड़ेगा या तो किसी दूसरे धातु की उस पर परत चढ़ाना पड़ेगा। अब तो देखे होंगे लोग कहते हैं कि यह एक स्टील की कोई चैन है तो उस पर क्या कर देते हैं लोग, सोना का पानी चढ़वा देते हैं, या फिर
कोई दूसरे धातु की परत चढ़वा देते हैं, या फिर लोहे को संक्षारित से बचाने के लिए या उसको जंग लगने से बचाने के लिए उसको पेंट कर देते हैं। आप लोग देखे होंगे गवर्नमेंट हर साल क्या करती है, विभिन्न प्रकार के जो रेलवे ट्रैक है उसके जो पथ हैं, रास्ते हैं, बीच बीच में जो पुल पड़ते हैं, नदियों के ऊपर जो पुल होते हैं, उस पुल को क्या करती है, बार बार पेंट करवाती है। क्यों? क्योंकि जो पुल है नीचे से जल बहता है और आसपास के जो वायु है, यानी उसके पास दोनों लोहे का पुल, ऑक्सीजन साथ में जल, तीनों आपस में क्रिया करेगा तो पुल पर क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। इसलिए जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं लोग उस लोहे के पुल को बार बार हर साल गवर्नमेंट क्या करती है, उसको पेंट करवाती है। पेंट इसलिए करवाती है ताकि ऑक्सीजन और जो नमी है यानी जल है वह उस लोहे से सीधे संपर्क न करे। जब उस पर परत लग जाएगा तो कोई ऑक्सीजन और H2O उससे सीधा संपर्क नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी किसी धातु को संक्षारण से बचाने के लिए या तो पेंट करेंगे या किसी दूसरे धातु का क्या चढ़ा देंगे, परत चढ़ा देंगे। तो ऐसी बात होती है। जब कोई धातु वायु या जल या नमी या अम्ल इत्यादि के संपर्क में आता है तब धातु का संक्षारण हो जाता है। या आप ऐसे कर सकते हैं कि जब कोई धातु वायु, जल, नमी, अम्ल इत्यादि के संपर्क में आता है तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। और संक्षारण से बचाने के उपाय भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा, तो आप लोग लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? आप लोग ये लिखेगा कि धातु को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर पेंट किया जाएगा या फिर उस पर किसी दूसरे धातु की परत चढ़ाई जाएगी। आगे देख लेते हैं रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता। ये भी हमारे चैप्टर यानी क्लास 10 के फर्स्ट लेसन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जो बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, विकृत गंधिता, बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में बनाया हुआ है और एग्जामिनेशन में पूछ ले जाते हैं इससे क्वेश्चन कि विकृत गंधिता क्या होती है। विकृत का मतलब होता है कुछ चेंज कर देना, पहले क्या था बाद में क्या हो गया, उसको हम विकृति बोलेंगे। जैसे कि मार्कर है और इसका मतलब मैं फिगर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है और आग में थोड़ा गर्म करके इसको मोड़ दें तो पहले और दूसरे के बीच में अंतर क्या दिखाई दे रहा है, तो विकृति हो जाएगा। विकृत गंधिता मतलब कि विकृत मतलब चेंज कर देगा, गंधिता मतलब गंध में जो गंधों में चेंज कर देगा उस हम लोग क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी बोलेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको बता दें रेंसिडिटी होता क्या है, किस चीज में गंध बदलता है, यानी खाद्य पदार्थों में क्या होता है, गंध में परिवर्तन होता है। अधिक से अधिक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें गंध में अगर परिवर्तन होगा तो खाद्य पदार्थ होंगे। चलिएगा देख लेते हैं क्या चीज कि विकृत गंधिता का मतलब कि जब कोई खाद्य पदार्थ है जैसे चावल, दाल या फिर विभिन्न प्रकार के और भी कुछ व्यंजक होते हैं, तो क्या होता है वह जब कुछ दिनों तक हम लोग उसको रख देते हैं तो उसकी जो गंध होती है प्रारंभिक अवस्था के बाद जब हम उसको अंतिम स्टेज में देखते हैं तो उसकी गंध जो होती है क्या हो जाती है, बदल जाती है। उसके गंध में परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, विकृत गंधिता। और यह किसके कारण होता है, ऑक्सीकरण के कारण यानी उपचयन के कारण। इससे बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि पैकेट में बिस्कुट हो गया, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, तो इसको लोग 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने लोग चला देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है संभव? लोग क्या करते हैं उस पैकेट में, जिस पैकेट में इसको बंद करते हैं उसमें ऑक्सीजन गैस को निकाल के बल्कि उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं, जो कि नाइट्रोजन गैस बहुत कम क्रियाशील है, जो क्रिया नहीं करने देती है। तो उसमें क्या होता है, पैकेट में आसानी से लोग रह जाते हैं। चलिए देख लीजिएगा विकृत गंधिता का मतलब क्या जी, जब कोई खाद्य पदार्थ, क्या चीज, जब कोई खाद्य पदार्थ मतलब खाने युक्त कोई पदार्थ, जब कोई खाद्य पदार्थ या वसायुक्त या तैलीय पदार्थ, वसायुक्त तैलीय खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर, क्या चीज, वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है यानी ऑक्सीकृत हो जाता है या ऑक्सीकरण हो जाता है उनका, तथा उनके स्वाद और गंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उस हम लोग क्या कहते हैं, इसी परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। यानी बात सुन लीजिएगा कि आप इस तरीके से एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं कि जब कोई खाद्य तैलीय वसायुक्त पदार्थ, जब कोई खाद्य पदार्थ जैसे तैलीय खाद्य, जब कोई खाद्य पदार्थ तैलीय वसायुक्त कोई पदार्थ हैं, जब वायु के संपर्क में आते हैं तो उनके स्वाद और गंध दोनों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता।
तो यही बात है कि वसायुक्त तैलीय खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में जब रखी जाती है तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। यानी कि किसी भी खाद्य पदार्थ को अगर विकृत गंधिता से अगर बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो इससे बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, किसी खाद्य पदार्थ को उसके एक निश्चित टेम्परेचर पर रखते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं पर्सन की जो रात में फूड्स बनाते हैं, कुछ ओवर हो गया, अधिक एक्स्ट्रा बन गया, तो उसको क्या करते हैं, जितना आवश्यकता उतना टेकिंग करते हैं। इसके बाद जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो लोग रेफ्रिजरेटर में उसको एक निश्चित टेम्परेचर पर रख देते हैं, फिर उसको सुबह में कुछ लोग यूज कर देते हैं। लेकिन ऐसा न करें तो ठीक है, क्योंकि हम लोग पर्याप्त मात्रा में ही फूड्स को कुकिंग करें और उसको अपनी निश्चित मात्रा में ही टेकिंग करें। तो आगे देख लेते हैं कि विकृत गंधिता में क्या होते हैं खाद्य पदार्थों को, और कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसको उसको कैसे बचाया जा सके विकृत गंधिता से। जैसे कुरकुरे हो गए, नमकीन हो गए, टॉफी, बिस्कुट, ये सब जो पदार्थ होते हैं विकृत गंधिता से बचाने के लिए क्या करते हैं लोग, इसको जब पैकिंग करते हैं, पैकिंग करते समय इसमें ऑक्सीजन को निकाल देते हैं और नाइट्रोजन को फिलिंग कर देते हैं। और जब नाइट्रोजन को फिलिंग कर देते हैं तो नाइट्रोजन एक बहुत कम क्रियाशील वाली धातु है। वह अन्य चीज जब उसमें ऑक्सीजन और खाद्य पदार्थ जब आपस में संपर्क करते हैं तो खाद्य पदार्थ बिगड़ जाता, लेकिन उसमें क्या है, ऑक्सीजन को लोग निकाल दिए हैं और उसके स्थान पर नाइट्रोजन को फिलिंग कर दी। इसलिए जो खाद्य सामग्री होती है, जो पैकेट में बंद होती है, वह कुछ दिनों तक चल जाती है, यानी अपने निश्चित समय तक चलती है। ठीक है, इसलिए एक छोटी सी और सावधानी बरतनी चाहिए कि जब भी हम कोई चीज पैकेट वाली कोई चीज खरीदें तो उसमें उसके पैकिंग डेट को, पैकिंग तिथि को भी देखें कि मतलब कि बहुत ज्यादा दिन तो नहीं हो गए हैं, वरना वह ऑक्सीकृत होकर क्या हो जाएगी, बिगड़ सकती है। इसलिए यह हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में उपचयी अभिक्रियाओं का हम लोग प्रभाव पड़ते हैं, हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड चीज है। इसलिए हम लोग जो भी चीज यूज करें उस पर एक सावधानी बरतें कि वास्तव में अच्छी चीज है या नहीं है। तो मूल बात यही है कि किसी खाद्य पदार्थ को विकृत गंधिता से बचाने के लिए उसको एक निश्चित समय, निश्चित टेम्परेचर पर रखा जाता है ताकि वो बचाया जा सके। और कुछ ग्वाले होते हैं जैसे कि दुधारा होते हैं, उनका जो दूध होता है जब फट जाता है, तो इसलिए क्या करते हैं, उसमें मीठा सोडा है, यानी उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं। और बेकिंग सोडा जब डालते हैं तो उसके पीएच वैल्यू जो होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है, और जब पीएच वैल्यू बढ़ जाता है तो उदासीन की ओर चलता है। इसलिए दूध कुछ निश्चित मात्रा में क्या होते हैं, कुछ निश्चित समय तक हम लोग उसको बचा सकते हैं फटने से। तो यह हो गया क्या चीज, हमारा दोनों टॉपिक क्या चीज, संक्षारण और विकृत गंधिता। और हम एक नए सेशन में आपके लिए लेकर आते हैं जिसका नाम होगा ऑक्सीकरण और अपचयन, जो विधिवत तरीका से उसमें पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट लेसन यूं ही फिनिश होता है, और इसमें का जो मुख्य जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सीरीज के रूप में करवाएंगे। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।